अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद वसीम जज चैनल में आपका इस्तक़बाल है। आइए डालते हैं तफसीली खबरों से पहले सुर्ख़ियों पे एक नज़र। आंध्र प्रदेश को गुर्बत से पाक रियासत बनाने चीफ मिनिस्टर चंद्राबाबू का आज़्म। मरकज़ी वज़रा किशन रेड्डी और बंडी संजय ने अपने ओहदों की ज़िम्मेदारी संभाल ली। चेयरमैन तेलंगाना वक्फ बोर्ड अज़मतुल्लाह हुसैनी ने ईद उल अज़हा की नमाज के इंतज़ामात के सिलसिले में शहर के ईदगाहों का दौरा किया। तेलंगाना भर में दूसरे दिन भी महकमे ट्रांसपोर्ट के अहदेदारों की जानिब से स्कूल बसों की जांच की गई। जनूब मगरिब मानसून की तेलंगाना भर में तोसी। अमरावती में सेक्रेटरीट को रोशनियों से सजा दिया गया। अब खबरें तफसील से। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला एन चंद्राबाबू नायडू ने कहा है कि हमने माजी में कई इंतखाबात देखे हैं, इस मरतबा अवाम ने तारीख़ी फ़ैसला दिया है। इन्होंने अपने अरकान ख़ानदान के साथ तिरुमली में पूजा के बाद खिताब करते हुए कहा कि इनका मिशन माशी अदम मसावात को ख़त्म करना है। वो आंध्र प्रदेश को गुर्बत से पाक रियासत बनाना चाहते हैं। इनकी ख्वाहिश है कि तेलुगु नस्ल दुनिया में आला तरीन सतह पर हो। उन्होंने कहा कि लापरवाह हुक्मरानी की वजह से रियासत तरक्की में 20 साल पीछे चली गई है। नायडू ने कहा कि इनकी बुनियादी तवज्जो कॉरपोरेशन से पाक हुक्मरानी फराहम करना है। इन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की मुतहर्रिक क़यादत में हम तरक्की करेंगे और मुल्क जल्द ही दुनिया के अजीम तरीन ममालिक में से एक बन जाएगा। తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంతోనే ప్రారంభం కావాలి ప్రక్షాళన ప్రసాదం క్లీనింగ్ లేకపోతే పరిశుభ్రత అన్నిటికీ తిరోధకాలు చేశారు. తిరుమల ఒక పవిత్రమైన దివ్యక్షేత్రం. ఈ పవిత్రమైన దివ్యక్షేత్రాన్ని అపవిత్రం చేయడం భావ్యం కాదు. తెల్లవారుజామున 3 గంటలకు సుప్రభాత దర్శనానికి వస్తే వైకుంఠం అంటే మనకు తెలియదు. పుస్తకాలను చదువుతాం, వైకుంఠానికి పోవాలని కోరుకుంటాం చనిపోయిన తర్వాత. ఆ సమయంలో ఇక్కడికి వచ్చి వెంకటేశ్వర స్వామి దర్శనం చేసుకుంటే వైకుంఠంలో ఉన్న అనుభూతి మీకు కలుగుతుంది. నేను ఎన్నోసార్లు ఫీల్ అయ్యా, ఇప్పుడు కూడా ఫీల్ అవుతున్నా. అందుకే నేను ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు అన్ని విషయాలు మర్చిపోయి ఒక పవిత్రమైన భావంతో పోవాలి, ఒకే స్లోగన్ ఉండాలి. ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద తప్ప, ఓం నమో వెంకటేశాయ తప్ప వేరే స్లోగనే ఉండకూడదు, వేరే వ్యక్తి జ్ఞాపకం రాకూడదు. ఆ పేరుతోనే మొత్తం ప్రక్షాళన చేస్తాం. మళ్లీ భారతదేశం కాకుండా ప్రపంచం మొత్తం అభినందించే విధంగా ఈ టీజీని తీర్చిదిద్దామని తెలియజేసుకుంటూ तेलंगाना के 2 मरकज़ी वज़ीर ने आज जिम्मेदारी संभाल ली है। मरकज़ी ममलिकती वज़ीर दाखिला के तौर पर बंडी संजय ने वज़ीर दाखिला के नॉर्थ ब्लॉक में वाक़ दफ्तर में अपनी जिम्मेदारी संभाल ली। इनको पहली मरतबा मरकज़ी काबीना में जगह दी गई है। दूसरी तरफ किशन रेड्डी ने मरकज़ी वज़ीर कोयला व कानकनी के तौर पर अपनी जिम्मेदारी संभाल ली। किशन रेड्डी मोदी की काबीना में पहले वज़ीर सयाहत बनाए गए थे। क़बल अज़ा आज सुबह किशन रेड्डी ने दिल्ली में तेलंगाना व आंध्र प्रदेश भवन पहुंचकर BR अम्बेडकर के मुजस्समे पर गुलाए अक़ीदत पेश किया और मुल्क के लिए इनकी खिदमत को याद किया। तेलंगाना में बीजेपी को लोकसभा की 8 नशिस्तों पर कामयाबी मिली है। तेलंगाना भर में दूसरे दिन भी महकमे ट्रांसपोर्ट के अहदेदारों की जानिब से स्कूल बसों की जांच की गई और नामुनासिब दस्तावेज़ात क़वाइद की खिलाफ वर्जी पर 88 बसों को जब्त किया गया। जिला संगारेड्डी में नामुनासिब दस्तावेज़ात, ड्राइवर्स के पास लाइसेंस न होने और क़वाइद की खिलाफ वर्जी पर 13 बसों को जब्त किया गया। रियासत में गुज़िश्ता रोज़ तालीमी इदारे खुलने के साथ ही महकमे ट्रांसपोर्ट के अहदेदार तलबा की सलामती को यकीनी बनाने के लिए चौकस हो गए हैं। इसके हिस्से के तौर पर स्कूल बसों की जांच की जा रही है। दूसरे दिन भी लंगर हाउस, डीपू खान ब्रिज, राजेंद्र नगर, शमशाबाद, चवेडला, बालापुर, कोंडापुर, मेडचल और इब्राहिमपट्टनम के अलावा दीगर इलाकों में स्कूल बसों के फिटनेस की जाँच भी की गई है।
महकमे मौसमियत ने कहा है कि जुनूब मगरब मानसून की तेलंगाना भर में तोसी हो गई है। इस माह की 5 तारीख को महबूबनगर से जुनूब मगरब मानसून इस तेलुगु रियासत में दाखिल हुआ, जिसकी रियासत भर में तोसी हो गई है। इसके ज़ेर असर आइंदा 2 दिनों के दौरान औसतन शदीद बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। हर साल जुनूब मगरब मानसून जून की 12 तारीख के बाद आमद होती है, ताहम इस मरतबा जुनूब मगरब मानसून की जल्द आमद हो गई है, जिसके पेश नज़र रियासत में ज़्यादा बारिश की पेशकशी की गई है। तेज़ हवाओं और गर्दो चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। गुज़िश्ता रोज़ आसिफाबाद, मिर्चिरियाल, पेद्दापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली, रंगारेड्डी, विकाराबाद, संगारेड्डी, कामारेड्डी, महबूबनगर, नागर कर्नूल, वनपर्ती, नारायणपेट और जोगुलांबा गदवाल में शदीद बारिश हुई। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सैयद अजमतुल्ला हुसैनी ने जुमेरात को मजलिस अरकान असम्बली जनाब कौसर मुहिद्दीन और जनाब जाफ़र हुसैन मेराज के साथ मिलकर शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ ईदगाहों का मुआयना किया और ईद उल अज़हा की नमाज के इंतज़ाम से मुताल्लिक़ वक्फ बोर्ड, GHMC और दीगर महकमों के अहदेदारों को हिदायत दी। वक्फ बोर्ड चेयरमैन और मजलिस अरकान असम्बली ने ईदगाह साद गुंबद, ईदगाह मीर आलम और ईदगाह मादनापेट का दौरा किया और मुआयना किया। इन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो ईद की नमाज के सिलसिले में बेहतर से बेहतर इंतजाम करें। इस दौरे में चेयरमैन वक्फ बोर्ड के हमरा लियाकत हुसैन, तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के अहदेदार मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज ईद उल अज़हा, जिसे हम बकरीद ईद भी कहते हैं, उसके अरेंजमेंट्स के लिए यहाँ पर हम वक्फ बोर्ड की टीम के साथ एक आला अहदेदारों का इजलास यहाँ पर हम बुलाए हैं, जिसमें मुकामी MLA साहब फरीज़ हज के लिए गए हुए हैं, इसलिए वो आ नहीं सके। उनकी नुमाइंदगी मुकामी 2 कॉरपोरेटर हमारे साथ हैं यहाँ पर। वक्फ बोर्ड के इंचार्ज CEO लियाकत हुसैन साहब, एडिशनल DCP लॉ एंड ऑर्डर, एडिशनल DCP ट्रैफिक, ACP लॉ एंड ऑर्डर, CI लॉ एंड ऑर्डर कंसल्ट PS, वाटर वर्क्स के GM जनरल मैनेजर, GHMC के कंसल्ट डिप्टी कमिश्नर, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से AD और SRDP की तरफ से काशिफ और RNB के लोग भी हमारे साथ टच में है। और यहाँ पर वक्फ बोर्ड के जो हमारे जॉइंट सेक्रेटरी मुनव्वर साहब, जो पिछले कई सालों से यहाँ पे मॉनिटर कर रहे हैं, और तमाम अहदेदारान और प्रेस के साथियों, गुज़िश्ता रमज़ान में इलेक्शन कोड की वजह से, क्योंकि इलेक्शन कोड में पाबंदी होती है, अवामी नुमाइंदा यहाँ पर नहीं आ सकता, ऑफिशियल रिव्यू नहीं कर सकता, इसलिए हमारा आना यहाँ पर नहीं हुआ। लेकिन इस बार ईद उल अज़हा जो रिवायत रही है यहाँ पर, इसके इंतजामात का जायज़ा, क्योंकि इंतजामात पूरे वक्फ बोर्ड अपनी तरफ से करता है और जिसे तमाम डिपार्टमेंटों की ताउन से, उनके सपोर्ट से वक्फ बोर्ड हर साल इंतजामात करता है अपने रास्त ज़ैर निगरानी। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान में नई हुकूमत आने के बाद रमज़ान में बेहतर से बेहतर इंतजामात हुए। उसके लिए मैं तमाम, क्योंकि हम तो यहाँ पर नहीं थे, लेकिन तमाम डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स, खासतौर पर ट्रैफिक पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, GHMC, RNB, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के लोग रात दिन मेहनत करके अच्छे से अच्छे इंतजाम किए हैं। और मकामी यहाँ पे अवामी नुमाइंदे गए, उन सब का तमाम लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इस बार भी ईद उल अज़हा में, क्योंकि ईद उल अज़हा
ईद उल फितर से थोड़ा सा और वक्त, थोड़ा सा टाइम कम रहता है स्टार्ट नमाज का औकात में, तो इसलिए आप लोग तमाम कुर्बानी का मसला रहता है, इसलिए लोग जल्दी आते हैं, जल्दी नमाज का औकात में भी एक आधे घंटे का फ़र्क रहता है। तो बस हमारे से, हम वक्फ बोर्ड की तरफ से जो भी बेहतर से बेहतर, क्योंकि बारिश का सीज़न है, हम हतल इम्कान कोशिश कर रहे हैं कि तमाम डिपार्टमेंट के ओहदेदारों से हम कोऑर्डिनेट करते हुए कि अच्छे से अच्छे इंतजाम हो, चाहे पानी को लेके, कारपेट्स को लेके, इलेक्ट्रिक को लेके हम कोशिश कर रहे हैं। और जहाँ पर भी कुछ और आगे, इसको और आगे बढ़ाने का है, इसको और बेहतर लाने का है, तो इंशाल्लाह आगे भी हम वो कोशिश करेंगे। बहुत सारे नुमाइंदगी यहाँ पर हमसे हुई है, उसको करेंगे, क्योंकि ये एक तेलंगाना का सबसे बड़ा ईदगाह है। और ये सिर्फ ना सिर्फ ईदगाह है, यहाँ पर लोगों के इमोशन और सेंटिमेंट भी ईदगाह से जुड़े हैं। जो लोग बचपन से जो ईदगाह में पढ़ते हैं, आज भी रिवायती तौर पर यहीं पर आके पढ़ते हैं, तो उसकी अपनी एक तकद्दुस है इसको हम सब लोग उसको मेंटेन करना। खास तौर पे मैं यहाँ के मुकामी आवाम से और जो आसपास के जो रास्तों में जिसके घर है, उनसे मैं खास तौर पे मैं गुजारिश करता हूँ कि आप तमाम ट्रैफिक के, लॉ एंड ऑर्डर के, इलेक्ट्रिक वालों के और ये सभी डिपार्टमेंट वालों से आप ताउन कीजिए, ताकि आसान से आसान, क्योंकि लाखों लोगों का मजमू आता है और 1 घंटे में सब नमाज पढ़ के फिर वापस डिस्पैच होते हैं, तो 1 घंटे के उसमें लाखों आदमी आना, यहाँ पर एक साथ नमाज पढ़ना, उसके बाद जाना, वो एक ऑफिसर्स के लिए भी एक बड़ा चैलेंज का मराहल होता है उस टाइम पे। इसलिए हम उनको पूरा से पूरा ताउन करके इसको हम अच्छे से अच्छे इंतजाम करेंगे और करके, क्योंकि ये इबादत है, यकीनन थोड़ी बहुत मशक्क़त होती है, हमको भी तो कुछ मशक्क़त में हमको भी इसमें थोड़ा बर्दाश्त करके और अच्छे से अच्छे हुकूमत जो ताउन वक्फ बोर्ड की तरफ से, हुकूमत की तरफ से, क्योंकि ख़ास तौर पर हमारे वज़ीर आला रेवंत रेड्डी साहब के, उनका खास तौर पे डायरेक्शन से, उनके ऑफिस से भी बार बार मॉनिटर किया जा रहा है कि इलेक्शन, ये नई हुकूमत आने के बाद, पिछली बार तो इलेक्शन कोड था, लेकिन इस बार हमारी डायरेक्ट ज़हर निगरानी चल रहा है, तो इसके ऊपर खास तौर पे तवज्जो दी। किसी किस्म की नमाज में हो, इंतजामात में हो, किसी किस्म की कमी नहीं है, उसके लिए वक्फ बोर्ड 24 घंटे आपकी इस खिदमत के लिए, इसके इंतजामात के लिए है। और मैं फिर एक बार तमाम ऑफिसरों से मैं एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि पिछली बार जिस तरीके से इंतजामात में आप लोगों ने अपने दिल से, ना सिर्फ अपनी ड्यूटी समझकर, अपने दिल से जो आप लोग बेहतर से बेहतर कोशिश किए हैं करने की, यकीनन उसका सवाब तो मिलेगा ही मिलेगा, और आप उसमें थोड़ा सा, उसमें आपको एक खिदमत के भी जज्बे से आप लोग कर रहे हैं, उसके लिए मैं बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और कहीं पर भी वक्फ बोर्ड में हमारी टीम है, टीम का जो हम यहाँ पर एक ऑफिशियल एक टीम जो असाइंड की है, उसका एक कॉपी मैं आपको तमाम डिपार्टमेंट्स के जो यहाँ पे इंचार्ज है उनको भी मैं एक सर्कुलेट कराऊंगा, ताकि आपको कहीं वक्तन फक्तन कहीं आपको ज़रूरत है तो आप लोग उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत आप तमाम लोग यहाँ पर आए हैं, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और नमाज के ताल्लुक के टाइमिंग के ताल्लुक से हमारे सीओ साहब लियाकत साहब आपको डिटेल्स बोलेंगे, कौन नमाज के क्या टाइमिंग पे, कौन से 3 ईदगाहों में क्या टाइमिंग पे नमाज है, क्या क्या औकात है, आपको लियाकत साहब आपको एक बार ब्रीफ करेंगे। नहीं, अभी पेंडिंग वर्क के लिए अभी लोकल के यहाँ के मुकामी कारपोरेटर लोगों ने मेरे कुछ इशूज़ यहाँ पे मेरे नजर आए। मैं यकीनन मैं हमारे यहाँ पे यहाँ के मुकामी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब से और यहाँ के मुकामी एमएलए साहब भी हज को गए हैं, वो आने के बाद उनसे मैं बात करूँगा। बात करके एमपी साहब और एमएलए साहब और वक्फ बोर्ड के तीनों के ताउन से हम क्या हो सकता है आगे के लिए, हम इंतजाम के लिए जो भी है, एक चीज़ में बहुत सारे इशूज़ है, उसको हम कैसा एड्रेस करना है, कैसा उसको करना है, हम कोशिश करेंगे कि उसको कम्प्लीट करें। भैंसा में डबल बेडरूम मकानात के लिए कुरानंदाजी में मुंतखब 440 मुस्तहिकीन अपने हक़ व इंसाफ के लिए गुज़िश्ता दिनों कई दफ़ा आरटीओ दफ्तर के चक्कर लगा रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ डबल बेडरूम मकानात पहुंचकर एहतजाज किया। आज पार्टी बाईपास शोहरा पर रास्ता रोक कर शदीद एहतजाज किया, जिस पर भैंसा आरटीओ कोमल रेड्डी और तहसीलदार परवीन कुमार मुकाम एहतजाज पहुँच गए और एहतजाजियों को डबल बेडरूम मकानात में ज़ेर-ए-इल्तवा कामों से वाकिफ़ करवाया और आइंदा 15 दिनों में कुरानंदाजी में मुंतखब मुस्तहिकीन को डबल बेडरूम मकानात फराहम करने का तयक़ुन दिया।
मुंबई के एक इलाके में इंतहाई चौंका देने वाला मामला सामने आया है। एक खातून डॉक्टर को आइसक्रीम कोन के अंदर से कटी हुई इंसानी उंगली मिली। खातून ने इसकी तस्वीर शेयर की और पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। इसका कहना है कि इसने आइसक्रीम ऑनलाइन ऑर्डर की थी। इब्तदाई तफ्तीश में पुलिस ने बताया कि आइसक्रीम कोन में इंसानी उंगली मौजूद थी। मज़ीद तस्दीक के लिए आइसक्रीम से मिलने वाली इंसानी उंगली को टेस्ट के लिए भिजवा दिया गया है। कल 26 साल के कंप्लेनेंट शाम को हमारे पास आए। उन्होंने बताया कि जेप्टो से कुछ उन्होंने सामान मंगाया था। वो सामान में आइसक्रीम भी था और आइसक्रीम खाते समय उनको उसमें एक फ्लैश जैसा एक अंदाजन 1 या 1.5 सेंटीमीटर का मिला। उसके बाद वो लेके वो पुलिस स्टेशन में आए। आने के बाद उनके पास पूछताछ की और हमने उनका FIR लिया और जो उनको आइसक्रीम में जो पार्ट मिला था वो हमने सीज किया। अभी जो आइसक्रीम में आई थी वो आइसक्रीम कहाँ से लिया था, कौन से कंपनी का है, वो हम ट्रेल ढूंढने का भी कोशिश कर रहे हैं। ये जो यमो कंपनी जो है, जहाँ से यमो कंपनी का आइसक्रीम था, तो यमो कंपनी के जो भी कंसर्न संबंधित है उनके ऊपर दर्ज किया। अभी ये बताना मुश्किल है कि वो कौन का क्या है, आदमी का है, किसका है, कुछ बता नहीं सकते। बीवी के घर से चले जाने पर शौहर हालत नशे में हाई टेंशन बिजली के पुल पर चढ़ गया। ये वाक़या हैदराबाद के सैदाबाद के कॉलोनी में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक शख्स की शनाख्त 25 साला मोहन बाबू के तौर पर की गई है। बीवी के घर से चले जाने पर मायूसी के आलम में इसने शराब नोशी की और फिर चौराहे पर वाक़े हाई टेंशन बिजली के पुल पर चढ़ गया। मुकामी अफराद ने फौरी तौर पर इस वाक़े की इत्तला महकमे बिजली के अहदेदारों को दी, जिन्होंने बिजली की सप्लाई को रोक दिया। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंच गई, जिसने काफ़ी जद्दोजहद के बाद इसको नीचे उतारने में कामयाबी हासिल की। पुलिस ने कहा कि इस शख्स ने 2 साल में 5 मरतबा बिजली के पुल पर चढ़कर मुकामी आवाम को मुश्किल में डाल दिया। पुलिस ने बादशाह इसकी काउंसलिंग भी की। चंद्राबाबू के आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला के तौर पर हल्फ लेने के बाद अमरावती में सेक्रेटेरिएट को रोशनियों से सजाया गया। रियासत में नई हुकूमत की तश्कील के साथ ही सेक्रेटेरिएट को खूबसूरत रोशनियों से सजाया गया है। यह मंजर निहायत ही खूबसूरत नज़र आ रहा है। सेक्रेटेरिएट के पहले ब्लॉक से 5वें ब्लॉक तक तमाम इमारतों और चमन को रंग बिरंगी रोशनियों से सजाया गया है। नाज़रीन, आखिरी में और एक बार सुर्खियों पे एक नज़र। आंध्र प्रदेश को गुर्बत से पाक रियासत बनाने चीफ मिनिस्टर चंद्राबाबू का आज़्म। मरकज़ी वज़रा किशन रेड्डी और बंडी संजय ने अपने ओहदों की जिम्मेदारी संभाल ली। चेयरमैन तेलंगाना वक्फ बोर्ड अज़मतुल्लाह हुसैनी ने ईद उल अज़हा की नमाज के इंतज़ामात के सिलसिले में शहर के ईदगाहों का दौरा किया। तेलंगाना भर में दूसरे दिन भी महकमे ट्रांसपोर्ट के अहदेदारों की जानिब से स्कूल बसों की जांच की गई। जनूब मगरिब मानसून की तेलंगाना भर में तोसी। अमरावती में सेक्रेटेरिएट को रोशनियों से सजा दिया गया। नाजरीन, ये थी दिन भर के आज की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे जेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक और शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।
इस महंगाई के दौर में सोना खरीदना हुआ आसान। जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी लाया है गोल्ड बचत स्कीम। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए अब सोना खरीदें 11 महीने की आसान अकसात पर और 12वें महीने में अपना सोना घर ले जाएं एवरेज गोल्ड रेट पर बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज और 0% इंटरेस्ट के साथ। 916 हॉलमार्क की ज्वेलरी, नो वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस के साथ। अब होगी बचत पैसों की और घर आएगा सोना, वो भी आसान अकसात पर। आपका भरोसा, हमारी पहचान। जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम, टोली चौकी, हैदराबाद। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िर कुरान कायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।